नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में मैं एक गरीब ब्राह्मण और एक इच्छाधारी नाग का गजब का वाकया सुनाएंगे, जिसको सुन करके वाकई आपके जीवन में कुछ न कुछ नई चीजें सीखने को ही मिलेंगे। आपके जीवन में नए बदलाव होंगे, जिससे आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इस कहानी को बिना देरी किए शुरू कर ही लेते हैं। तो एक बार की बात है कि एक गरीब ब्राह्मण एक नगर में रहते थे। बेचारे की स्थिति बहुत ही खराब थी। उन्हें कथा कहने नहीं आता था, लेकिन वे अपना जीवन यापन का काम जो भिक्षा मांग करके किया करते थे। उनकी पत्नी और उनका एक बच्चा, वह इतना भी भिक्षाटन का कार्य नहीं कर पाते थे कि जिससे उनके घर परिवार का जो खर्चा, घर परिवार की स्थिति सही से चल सके। उनकी पत्नी हमेशा उन्हें तनाए देती थी कि आप बस घर में बैठे रहते, कुछ करते नहीं है, कम से कम अच्छे से भिक्षा का ही तो मर गई, नहीं तो कहीं बाहर चले जाइए, जिससे हम लोगों की माँ और बेटों की अच्छी स्थिति हो जाए। जिस नगर में वह पंडित रहते थे, वह ब्राह्मण रहते थे, उसी नगर में एक राजा भी थे। और एक बार राजा जो है अपने राज्य में घोषणा कर देते हैं कि इस बार जो है सभा लगेगी और उस सभा में बड़े बड़े महान ज्योतिषी भविष्यवाणी करने वाले लोग हाजिर होंगे, और जिसकी भविष्यवाणी सत्य हो गई उसको ढेर सारा इनाम दिया जाएगा। तो जितने भी पंडित, ब्राह्मण, ज्योतिषाचार, सारे के सारे लोग उस राजा के राज दरबार में पहुंचते हैं। लेकिन उस दिन वो ब्राह्मण की पत्नी भी कहती है, क्यों ना आप भी उस सभा में जाते, उस दरबार में जाते हैं और आप भी कुछ कहिएगा। हो सके आपकी अगर बातें सत्य हो गई तो हम लोगों का जीवन ही बदल जाएगा। उसने कहा, अरे प्रिय, हमें क्या पता है, हमें तो कथा तक कहने नहीं आता है, तो मैं क्या राजा की भविष्यवाणी क्या करूंगा। मुझे तो सही से भिक्षाटन भी करने नहीं आता, तो मैं राज दरबार में जाकर के आखिर मैं क्या कहूंगा। उसके पति ने करे, जाइए बस वहां पर बैठिएगा और जो समझ में आएगा उनके बारे में भविष्यवाणी कर दीजिएगा। हो सके आपकी बातें अगर सत्य हो जाएगी तो बड़ी अच्छी बात है। चूंकि राजा का दरबार उस गरीब ब्राह्मण के घर से काफी दूरी पर था, उसके पास कोई साधन तो नहीं थे। वह गरीब ब्राह्मण जो वहां पर राज दरबार में जाने के लिए पैदल ही जा रहे थे। पैदल ही जा रहे थे तो रास्ते में जाते जाते शाम हो जाती है और काफी वे थक जाते हैं और एक पीपल के वृक्ष के नीचे जो है बैठ जाते आराम करने के लिए। तब तक जो है वहां से एक जो सर्प निकलता है। चूंकि उस पीपल के वृक्ष के जड़ में एक बिल में एक जो सर्प रहता था, और वह सर्प जो है इच्छाधारी नाग था। और जैसे ही भयानक विशाल हुड लिए वह सर्प जब उस पीपल के वृक्ष से बाहर निकलता तो वह ब्राह्मण देख करके बिल्कुल ही डर जाते हैं और भागने लगते हैं। चूंकि वह इच्छाधारी नाग था तो वह अपने वास्तविक रूप में उस गरीब ब्राह्मण को बुलाने लगते हैं। कहते, अरे ब्राह्मण देव, सुनिए सुनिए, मैं आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, जल्द से मेरे पास आइए। वह ब्राह्मण देव डरते डरते जो फिर से उस पीपल के वृक्ष के पास में आते हैं। और उस नाग ने कहा कि आप बड़े ही चिंतित में दिख रहे हैं, आखिर आपको क्या कष्ट है, क्या परेशानी, और आप जा कहाँ रहे। उस ब्राह्मण देव ने उस नाग से कहा कि इस नगर का जो राजा है, कि ऐसा हमने सुना है कि जो भी उनके बारे में सही भविष्यवाणी करेगा उनको मुहमांगी रकम देंगे, उनको इतना रकम देंगे कि खुश होकर के उनको विदा करेंगे। और बस मैं अपनी गरीबी से तंग आ गया हूँ, इस वजह से मैं चलता हूँ उनके दरबार में, और हो सके कुछ सही अगर भविष्यवाणी कर देंगे, अगर मेरी बातें सत्य हो जाएगी तो कुछ अच्छा खासा हमारी जिंदगी बन जाएगी। उस नाग ने कहा कि क्या आप वास्तव से अपनी गरीबता से तंग आ चुके हैं, और क्या आप सच में भविष्यवाणी करना चाहते हैं। उसने कहा, हाँ करना चाहते हैं, लेकिन होगा कैसे ये तो नहीं मुझे पता है। उस नाग ने कहा, जाइए राजा की भविष्यवाणी कर दीजिएगा कि अगले कुछ ही दिनों में उनके राज दरबार में, उनके नगर में एक बहुत विशाल जो है आग लगेगी, जिनमें उनके राज्य में बहुत सारे क्षति भी होंगे, लेकिन अगर राजा कुछ रोक लगा देते, कुछ उनकी व्यवस्था कर देते हैं तो बहुत सारी चीजें बच भी सकती हैं।
और इस तरीके से वह गरीब ब्राह्मण जो है राज दरबार में चले जाते हैं। उन्हें खुद भरोसा नहीं रहता, विश्वास नहीं रहता कि जो नाग ने बात कही है वह सत्य होगा भी कि नहीं होगा। वैसे मेरे पास है भी क्या कहने के लिए, वो जो नाग ने कहा मैं उसी को कह दूंगा। सारे के सारे लोग भविष्यवाणी करते हैं और एक गरीब ब्राह्मण उस राजा से कहते कि देखिए राजा साहब, आप मेरी बात माने या न माने, मैं जो कुछ भी कहता हूं आप माने या न माने, लेकिन मैं खुद मुझ पर भरोसा करके आप विश्वास कर सकते हैं कि आज के कुछ ही दिनों बाद आपके नगर में एक बहुत ही भयानक आग लगेगी। इस वजह से आप आग से बचने के लिए कुछ रक्षा सुरक्षा व्यवस्था कर लीजिए। ऐसा हुआ, गरीब ब्राह्मण उस राजा से कहता है कि राजा साहब को उसकी बातों पर भरोसा हो जाता है, यकीन हो जाता है, और वहां पर उनको कुछ दिनों के लिए बंदी बना करके रख लिया जाता है। अगर बात सत्य निकली तो ठीक है, अगर बात सत्य नहीं निकली तो उन्हें कोड़े भी बरसाए जाएंगे। इस तरीके से वह गरीब ब्राह्मण को बंदी बना करके रख लिया जाता है और कुछ दिनों बाद ही उस राजा के नगर में एक बहुत ही भयानक आग लग जाती है। राजा ने व्यवस्था तो कर चुका था कि शायद अगर आग लगेगी भी तो कुछ रक्षा व्यवस्था कर दी जाएगी, और आग लगी, लेकिन राजा ने कड़ी व्यवस्था के वजह से कोई ज्यादा क्षतिग्रस्त नहीं होता है, उनका राज बच जाता है और इस तरीके से उनकी भविष्यवाणी सत्य हो जाती है। राजा ने उस पंडित को ढेर सारा धन दे करके विदा करता है। उस गरीब ब्राह्मण ने सोचा कि ये जो मैंने भविष्यवाणी की है तो मेरी बात तो थी नहीं, मैंने भविष्यवाणी तो की नहीं, ये तो भविष्यवाणी उस नाग ने की थी। अगर राजा साहब को किसी के माध्यम से कैसे भी पता चल जाता है कि यह मेरी भविष्यवाणी नहीं थी, उस नाग की भविष्यवाणी थी, तब तो राजा साहब मुझे जिंदे ही फांसी पर चढ़ा देंगे। इसलिए उन्होंने मन ही मन सोच लिया क्यों ना उस नाग को ही मार देते हैं, अगर मार देंगे तो ना रहेगा नाग ना बताएगा किसी को। तो इसलिए राजा से उस गरीब ब्राह्मण ने कहा, महाराज अगर आपकी थोड़ी सी इजाजत हो तो मेरे लिए कुछ थोड़ी सी लकड़ियां भी भिजवा दीजिए। उसने राजा साहब ने अपने सैनिकों से लकड़ी का भी बंदोबस्त करा करके उस पंडित के साथ उस गरीब ब्राह्मण के साथ में विदा कर देता है। गरीब ब्राह्मण उन लकड़ियों को लेकर के आता है उस पीपल के वृक्ष के पास में, और जहां उसका बिल था उसके बिल के पास में, उसके बिल के अंदर जो है लकड़ियां ठूस ठूस करके वह गरीब ब्राह्मण उसमें आग लगा देता है, ताकि यह जो नाग है मर जाएगा, जल जाएगा, तो जब रहेगा नहीं तो किसी से कहेगा नहीं, और जब किसी से कहेगा नहीं तो मुझको किसी प्रकार का कोई खतरा ही नहीं रहेगा। और वह समझता है गरीब ब्राह्मण के अब तो जल करके मर गया होगा, अब हम लोग निश्चिंत होकर के वह अपने घर को चला जाता है। और जब अपने घर को चले जाता है अब तो उसकी पत्नी बहुत ही खुश होती है, उसके घर का स्थिति बहुत ही सही हो जाता है। अब तो उसके घर में खाने पीने की किल्लतें नहीं रहती है, लेकिन जो अनाज जो धन बिना मेहनत का मिलता है वह ज़्यादा टिकाऊ नहीं रहता, ज़्यादा दिन तक नहीं रहता, और धीरे 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 वह जो धन था वह खत्म हो जाता है। फिर से राजा साहब के नगर में घोषणा की जाती है भविष्यवाणी करने का, और इस बार भी वह गरीब ब्राह्मण आता है भविष्यवाणी करने, लेकिन इस बार सोचता है कि आखिर मैंने तो पिछली बार उस नाग ने बताया था तो भविष्यवाणी कर दिया था, लेकिन इस बार होगा तो होगा कैसे, मुझे तो कुछ नहीं पता। बेचारा चिंताग्रस्त होकर के फिर से उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आकर के बैठ जाता है, और जैसे ही थका हारा आकर के बैठता है तब तक उसमें से वही जो है इच्छाधारी नाग निकल करके बाहर आता है, और जैसे ही वह इच्छाधारी नाग विशाल हुड किए हुए वो बाहर निकलता, अब तो ब्राह्मण देखता उसकी हालत खराब हो जाती है। अब वह बेचारा भागने लगता है। वह इच्छाधारी नाग अपने वास्तविक रूप में आकर के कहता है, अरे ब्राह्मण देव भगिए नहीं, मैं आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं क्षति नहीं पहुंचाऊंगा, अरे मैं आपके भले के लिए आया हूं, बोलिए बोलिए आइए मेरे पास में। और वह गरीब ब्राह्मण डरते डरते वह उस इच्छाधारी नाग के पास में आते हैं। वह नाग ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, अब आपको किस प्रकार की समस्या है, मैं आपके भले के लिए मैं बात करने आया हूं, आपको क्या चाहिए। उसने कहा पिछली बार की तरह इस बार भी राजा साहब ने घोषणा कराई है कि जो भविष्यवाणी करेगा और जिसकी भविष्यवाणी सत्य होगी उसे ढेर सारे धन दिए जाएंगे, और मुझे तो पर्सनल वह निमंत्रण कार्ड भेजे और मुझे आना ही पड़ा है। इस वजह से मैं बहुत चिंतित हूं, आखिर इस बार मैं कैसे भविष्यवाणी करूंगा। तो उस नागदेव ने कहा
कि ब्राह्मण देव घबराने की कोई बात नहीं है, आप जाइए और उस राजा के दरबार में कह दीजिएगा कि आपके नगर में कुछ ही समय में बहुत बारिश होगी और इतना बारिश होगी कि आपके नगर में बहुत सारे फसलें बर्बाद हो जाएंगे, क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। लेकिन आप इसका कुछ अगर उपाय कर सकते हैं तो बहुत सारे फसलों को बचा भी सकते हैं। और इस तरीके से वह गरीब ब्राह्मण जो है राज दरबार में आते हैं और दरबार लगता है। सब लोग जो एक एक करके भविष्यवाणियां करते हैं, चूंकि पिछली बार भविष्यवाणी इनका सत्य हो गई थी, इस वजह से सबका ध्यान इसी गरीब ब्राह्मण पर लगा था कि इस बार कौन सी भविष्यवाणी करने वाले हैं, पता नहीं सत्य होगा अभी कि नहीं होगा। और वह सारे के सारे लोगों की नजरें बस इसी गरीब ब्राह्मण पर टिकी रहती थी कि आखिर इस बार कौन सी भविष्यवाणी करेंगे। वह गरीब ब्राह्मण जब राजा साहब के सामने जाते तो उसने कहा, महाराज इस बार आपके राज्य में बहुत भारी विपदा आने वाली है। तो राजा ने कहा, ऐसी कौन सी विपदा आने वाली है जो भारी है? उसने कहा, आपके राज्य में कुछ ही दिनों में बहुत ही घनघोर बारिश होगी, जिसकी वजह से नदियां तूफान में आ जाएंगी, नदियों का पानी ऊपर तैरने लगेगा, बहुत सारे फसलें डूब जाएंगी, बहुत सारे आपके राज्य में क्षतिग्रस्त भी होंगे। इसलिए आप जो बाढ़ के पानी से बचने के लिए अपना सुरक्षा व्यवस्था जरूर ही कर लीजिएगा। और इस तरीके से भविष्यवाणी करने के बाद ठीक वही हुआ जैसा कि उस गरीब ब्राह्मण ने कहा। खूब घनघोर बारिश हुई, पूरा राज दरबार पानी ही पानी हो गया। लेकिन राजा ने चूंकि व्यवस्था कर चुका था जैसा भविष्यवाणी की थी, सुरक्षा व्यवस्था करने के बावजूद भी कुछ ज्यादा तो क्षतिग्रस्त नहीं हुआ, लेकिन कुछ जरूर हुआ। और इस तरीके से उस गरीब ब्राह्मण को राजा साहब ने ढेर सारे धन देकर के विदा किया। राजा साहब ने पूछा, हे ब्राह्मण देव, अगर आपको कुछ और चाहिए तो जरूर बता दीजिएगा। उसने कहा, महाराज मुझे और कुछ तो नहीं चाहिए। लेकिन वह गरीब ब्राह्मण मन ही मन सोचता है कि फिर से वह सर्प, वह नाग जो भविष्यवाणी किया था सत्य हो गया। अगर किसी दिन उसने पोल खोल दी तो राजा साहब मेरी दुर्दशा खराब कर देंगे। इसलिए इस बार क्यों ना, पिछली बार तो जलाया था, हो सके इस बार उसके बिल में पूरा पानी ही पानी भर दे तो वह तड़प करके मर जाएगा, फिर से न रहेगा न मेरी पोल खोलेगा। अभी भी इस गरीब ब्राह्मण था ना, उसके मन में वही जो है दुष्प्रभाव वाली बातें चल रही थी। और उसने कहा कि हे महाराज, अपने सैनिकों के द्वारा मेरे कुछ रास्ते तक अगर कुछ मटके में पानी लेकर के भेज देते तो बड़ी अच्छी बात होती। राजा साहब ने अपने सैनिकों के द्वारा रथ पर सवार करके घड़े में पानी भर करके उनके साथ में विदा किया। फिर से वह पंडित, वह गरीब ब्राह्मण जब उस पीपल के वृक्ष के पास पहुंचते हैं तो सारे के सारे घड़े का पानी उस बिल में डाल दिए। वह बिल पूरा ही पानी से जलमग्न हो गया, इधर उधर बहने लगा, लेकिन वहां से नाग नहीं निकला। अब ऐसा लगा उस गरीब ब्राह्मण को वह नाग मर गया होगा, पानी से तड़प तड़प करके मर गया होगा। चूंकि नाग जो रहते हैं वह पानी में तो नहीं रह सकते, सांस नहीं ले पाएंगे, इस वजह से वह तड़प तड़प के मर गया होगा। और ऐसा सोच करके वह गरीब ब्राह्मण धन लेकर के अपने घर को चले जाते हैं। फिर से वह धन ज्यादा दिन तक थोड़े टिकेगा जब खुद कमाते, लेकिन कहीं से पाया हुआ धन ज्यादा दिन नहीं चलता है। फिर से उनका धन खत्म हो जाता है और फिर से राजा साहब वही घोषणा करते हैं भविष्यवाणी वाला। और इस बार भी वो ब्राह्मण बहुत ही चिंतित अवस्था में जाता है और इसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाता है। अब तो सोचता है कि मैंने पहली बार आग लगाई थी, दूसरी बार पानी से भर दिया, अब तो वो नाग बचा ही नहीं होगा, तो मुझे डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे ही बैठते हैं वहां पर आराम करने, तब तक वहां पर फिर से वही इच्छाधारी नाग सामने आ जाता है और विशाल हुड किए जब सामने खड़ा होता तो इस गरीब ब्राह्मण की हालत खराब हो जाती है। वह बेचारे भागने लगते हैं। फिर से वही इच्छाधारी नाग बुलाते, अरे भाई, हे ब्राह्मण देव, डरिए मत, मैं आपके भले की बात करने आया हूं। फिर से वह ब्राह्मण देव डरते 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 आते हैं। उसने कहा, अब इस बार क्या है? उस ब्राह्मण देव ने कहा कि फिर भी वही है, आखिर मैं कौन सी भविष्यवाणी करूंगा? तो उस नाग ने कहा, जाइए इस बार राजा साहब को कह दीजिएगा कि अब आपके राज दरबार में, अब आपके राज्य में किसी भी प्रकार की कोई संकट नहीं आएगी। अब आपके घर परिवार में, राज्य में हर प्रकार चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी, लोग मिठाई बांटेंगे, गले मिलेंगे, अब कोई भी दुख नहीं आएगा, अब सुख शांति के दिन आएंगे। और इस तरीके से
वह गरीब ब्राह्मण जाकर के राजा साहब के राज दरबार में यही जो भविष्यवाणी करते हैं, और ठीक यही हुआ। कुछ दिन बाद जो उस राजा साहब के दरबार में खूब खुशियाँ, चारों ओर खुशियाँ मिठाइयाँ बांटे जा रहे, लोग आपस में खूब धूम मचा रहे, किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। राज दरबार में भी, राजघराना में भी सब खुश है, किसी को कोई दुख तकलीफ नहीं है। राजा साहब उसकी भविष्यवाणी से अति प्रसन्न होते। उसने कहा इस बार और ढेर सारे धन देकर के विदा किए जाएंगे। तो राजा साहब ने धन देकर तो विदा किया, लेकिन उसने पूछा हे विप्रदेव, हे ब्राह्मण, अगर आपको कुछ और चाहिए तो जरूर बता दीजिएगा। उस गरीब ब्राह्मण ने कहा मैंने कुछ बहुत बड़ा गलत काम किया है, लेकिन मैं उसका प्रायश्चित करना चाहता हूं, लेकिन मुझे आप ज्यादा कुछ नहीं, कुछ मिठाइयाँ और जलपान की व्यवस्था करा करके आप मेरे साथ भिजवा दीजिए। ढेर सारी मिठाइयाँ, पानी, दूध, सब चीज़ का व्यवस्था करा करके उस गरीब ब्राह्मण के साथ में विदा किया जाता है। वह गरीब ब्राह्मण देव उस पीपल के वृक्ष के पास आते हैं और नागदेव को बुलाने लगते हैं कि हे नागदेव, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, आपने हमेशा मेरा साथ दिया, मेरा भला किया, लेकिन मैं इतना बड़ा पापी हूँ, इतना बड़ा दुष्कर्मी हूँ कि मैं हमेशा आपका अहित ही सोचा, आपको मारने के लिए सोचा, आपको जलाने के लिए सोचा, आपका जान लेने के लिए सोचा। आप मुझे माफ बिल्कुल ही मत कीजिएगा, मुझे सजा दीजिए, मुझे दंड दीजिए। हे नागदेव, आप जहां पर भी हो कृपया आप सामने आइए। वह नागदेव अपने बिल से बाहर आते हैं, एक बहुत विशाल फन किए, लेकिन जो वहां पर सैनिक रहते हैं वे तो सैनिक देखते ही भाग जाते हैं। लेकिन इस बार वह ब्राह्मण देव को थोड़ा सा भी भय नहीं लगता, डर नहीं लगता है। नागदेव ने पूछा क्यों इस बार आपको डर नहीं लगा? तो ब्राह्मण देव ने कहा मेरे को डर कैसा, अरे मैं हमेशा आपको मारना चाहा, एक बार अगर आप ही मेरे को मार देंगे, मैंने ऐसा काम ही किया है, अगर आप मेरे को डस ही लेंगे तो भी कोई बात नहीं है। मैंने आपके साथ में बहुत अत्याचार किया, मैंने बहुत गलत काम किया, लेकिन आप हर बार मेरे को माफ करता रहे। इस बार आप मुझे डस लीजिए, आप मुझे सजा दीजिए, वरना मैं वैसे ही जीते जी आपके बारे में सोच सोच के मर जाऊंगा। उस नागदेव ने कहा हे ब्राह्मण देव, आपको घबराने की बात नहीं है, आपने कोई गलत काम नहीं किया, आपने कोई पाप नहीं किया। उस ब्राह्मण देव ने कहा क्यों? मैंने आपको जलाया नहीं, मैंने आपके बिल में पानी नहीं भरा, मैंने आपको मारने का कोशिश नहीं किया, हर तरीके से तो कोशिश किया, लेकिन आपने हर बार माफ कर दिया। मुझसे बड़ा कमीना कौन होगा, मुझसे बड़ा बदतमीज, मुझसे बड़ा पापी कौन होगा? उसने कहा नहीं ब्राह्मण देव, ऐसी बात नहीं है। जब पहली बार मैंने भविष्यवाणी की थी कि राजा के राज्य में आग लगेगा, तो आग तो लगी, लेकिन वही आग मेरे बिल के पास भी तक तो पहुंचाई। फिर से जब मैंने भविष्यवाणी की कि बाढ़ आएगा, तो बस बाढ़ का पानी तो मेरे बिल के पास भी तो चला आया, जिसकी वजह से जलमग्न हो गया। तो भला मैं कैसे बच सकता हूँ? जब राज दरबार में ही रहता तो मेरा बिल कैसे सुरक्षित रह सकता? अब राज दरबार में खुशियों का माहौल है, तो देखिए मेरे पास भी खुशियों का माहौल है, और आप अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर रहे हैं। अब इससे अच्छी क्या हो सकती है? हर तरीके से जब खुशी ही खुशी आ गई है, तो अब इससे बढ़ा क्या हो सकता है? आपको अपने पापों का प्रायश्चित हो गया, आपको अपने गलती का आभास हो गया। और जब किसी भी इंसान को अपने गलती का आभास हो जाता तो फिर क्या होता है? हे ब्राह्मण देव, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। जैसा समय रहता है, समय की स्थिति के हिसाब से हो जाता है, सब समय का दोष होता है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, इस कहानी के माध्यम से हमें यही चीज सीख मिलती है कि जैसे नागदेव ने उस गरीब ब्राह्मण को दोष नहीं दिया, समय को दोष दिया, वैसे ठीक हमारे भी जीवन में बहुत सारे घटनाएं घटित होती है, लेकिन हम उसका दोष डायरेक्ट किसी आदमी को, किसी भी व्यक्ति को कह देते थे, बिल्कुल ही गलत है। बल्कि ये उनका दोष नहीं रहता है, सब समय का दोष रहता है। हम दूसरों पर दोष देना बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए, दूसरों पर देश नहीं दे, क्योंकि सब जो समय का खेल होता है, अगर समय अच्छा रहेगा तो आपके साथ अच्छा होगा, समय बुरा रहेगा तो आपके साथ बुरा होगा। जिसके साथ जो लिखा रहता है वह होकर के ही रहता है, जैसी करनी वैसी भरनी, आपने सुना ही होगा। तो जैसा आप कर्म करेंगे, जैसा बीज बोएंगे, वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए कृपया करके आप दूसरों पर दोष डालना बंद करिए। सब समय का खेल होता है, हर वक्त आपको क्या करना है सब लिखा होता है।